नमस्ते दोस्तों, मैं डायरेक्टर एंड एजुकेटर द चाणक्य आईएएस प्रशांत पाटिल ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। देखो, हमें आज चर्चा करनी है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 31 मई 2020 की पोस्टपोन हुई है और इसके तहत मैंने पिछले वीडियो में टॉप 50 चैप्टर की रणनीति क्या होनी चाहिए और प्रीलिम्स के लिए टॉप 50 चैप्टर मैंने तैयार किए हैं। इसके तहत हमें आज ट्रेंड वाइज जो इकोनॉमिक का जो पोर्शन है वो पोर्शन के बारे में हमें आज चर्चा करनी है। तो देखो, तो पहला चैप्टर है हमारा इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में काफ़ी एनालिसिस किया है 2014 से 2019 तक। प्रीलिम्स में यूपीएससी सिविल सर्विसेज में इकोनॉमिक्स में मुद्रा बैंकिंग व पूंजी बाजार, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई माना बैंकिंग, ये जो टॉपिक्स है इस टॉपिक्स पे लगातार 6 से 8 क्वेश्चन हमेशा पर ईयरली पूछे जा रहे हैं। तो इसके तहत मैंने सोचा है कि अपने महाराष्ट्र वाले जो बच्चे हैं तो इनको मुझे हिंदी मीडियम के रिज़ल्ट लाने के लिए ये इंग्लिश मैंने ट्रांसलेट करके हिंदी में आपको लेक्चर तैयार किया है। और मेरे द चाणक्य आईएएस ऑनलाइन क्लासेस में मैं पुनश्च आपका स्वागत करता हूँ। और इसके तहत ये बनाया गया है। देखो, हम चर्चा करने वाले, चलो पॉइंट पे आते हैं। पहला लेक्चर है मेरा, इसका नाम है मुद्रा बैंकिंग एवं पूंजी बाजार। हमेशा प्रीलिम्स में 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है और पूछे जा चुके हैं। देखो, इसके बारे में हमें पहले चर्चा करनी कि मुद्रा क्या है। मुद्रा, व्हाट इज मनी। मुद्रा, इसको लीगल टेंडर भी कहते हैं और ये लीगल टेंडर माना एक वैधानिक मुद्रा है। वैधानिक मुद्रा है जिसे विधि प्राप्त कहते हैं, माना विधि प्राप्त है, इसे अपन मुद्रा बोलते हैं। और एक लीगल टेंडर है। तो देखो, एक विनिमय का माध्यम है, दूसरी सरकार द्वारा विधिक रूप से ये मान्यता प्राप्त भी है, और लेखा की इकाई है, माना अकाउंटिंग की यूनिट भी है। ये समाज द्वारा समान रूप से स्वीकार किया जाता है मुद्रा को। देखो, अभी मुद्रा के कार्य क्या है। तो पहला है मूल्य का मापक है, माना मूल्य का मापन करता है। विनिमय का माध्यम है, एक्सचेंज का भी ये मीडियम है। अस्थगित भुगतानों की माप भी है। अस्थगित और स्थगित, ये दोनों शब्दों में हमें बहुत कंसंट्रेशन से इसके डिफरेंस के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स में हेराफेरी कर देती है। अस्थगित भुगतानों की माप है कि बजाय आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जाएगा कि स्थगित भुगतानों की माप है। ठीक है, तो ये ख्याल में रखने का, पूरे कंसंट्रेशन से जो अपन डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में पूरा रिवीजन करना। ठीक है, ऋण और उधारों के भविष्य रूपी मुद्राओं के रूप में ही मापा या स्वीकार किया जाता है। माना अपन जो ऋण देते हैं, जो डेप्ट कर्जा देते हैं, जिस किसी को उधार देते हैं, तो भविष्य में अपना पैसा, अपना कर्जा वो लौटाएगा। तो भविष्य रूपी मुद्राओं के रूप में ही मापा या स्वीकार किया जाता है। माना प्रीलिम्स में, पीटी में ऐसा क्वेश्चन इस पर आएगा कि भविष्य रूपी मुद्राओं के रूप में किसे मापा जाता है, ऋण और उधारों को। ये भी तीसरा, नोटों और सिक्कों को। ऐसा ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो ख्याल में रखने का, ऋण और उधारों के भविष्य रूपी मुद्राओं के रूप में ही मापा या स्वीकार किया जाता है। धन के संचय का माध्यम है, माना धन का संचय, स्टोर ऑफ कैपिटल, धन के संचय का माध्यम है मुद्रा। ठीक है, माना पैसे अपन स्टोर कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। मूल्य का हस्तांतरण का माध्यम है मुद्रा। मूल्य का हस्तांतरण माना ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसे देकर अपन कार खरीद सकते हैं, पैसे देकर जो भी वस्तुएं हमें चाहिए वो अपन खरीद सकते हैं, उसको मूल्य का हस्तांतरण का माध्यम बोलते हैं। और मूल्य का हस्तांतरण का माध्यम क्या है, तो वो मुद्रा है। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति द्वारा कार खरीदना में हस्तांतरण होता है, मनी का ट्रांसफर होता है, अपन पैसे देते हैं, वहाँ से अपन कार खरीदते हैं या कोई भी चीज खरीदते हैं। ठीक है, साख का आधार है चेक, डिमांड ड्राफ्ट। चेक और डिमांड ड्राफ्ट ये क्या है, ये साख का आधार है। ठीक है, ये ख्याल में रखने का। अभी हमने मुद्रा के बारे में पढ़ा, हमें आगे देखना है मुद्रा के प्रकार भी है। कितने मुद्रा के प्रकार हैं, तो पहला है लेखा मुद्रा, इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा, हॉट मुद्रा, धातु मुद्रा, वास्तविक मुद्रा, प्राथमिक मुद्रा, हार्ड करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, वैधानिक मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा और सॉफ्ट करेंसी, कागजी मुद्रा, ऐच्छिक मुद्रा, ये है। नियर मनी और कॉशन मनी, ये भी है।
ये मुद्रा के प्रकार हो गए। क्या है? मुद्रा के प्रकार। ठीक है, तो हमें इसकी अभी परिभाषा करनी है, माना डेफिनेशन करनी है। पहले लेखा मुद्रा। लेखा मुद्रा किसको कहते हैं? लेखा मुद्रा जो शब्द दिया है यूपीएससी ने, इसको टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। और ये टर्मिनोलॉजी का अर्थ हमें समझता है तो हम जो क्वेश्चन है वो अच्छा तरीके से और जल्दी तुरंत हम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए टर्मिनोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हमें टर्मिनोलॉजी पे भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, पहला लेखा मुद्रा। देखो, इसका प्रयोग लेन देन में कीमत एंड कर्ज की मात्रा को प्रकट करने में किया जाता है। क्या? वैल्यू एंड डेप्ट। कर्ज, कीमत एंड कर्ज की मात्रा, माना कीमत कितनी है और कर्ज कितना है, कीमत की मात्रा कितनी है, कर्ज की मात्रा कितनी है, इसको प्रकट करने में किया जाता है। किसका प्रयोग? लेखा मुद्रा का। दोबारा सुनो, इसका प्रयोग माना लेखा मुद्रा का प्रयोग लेन देन में कीमत और कर्ज की मात्रा के प्रकट करने में किया जाता है। वास्तविक मुद्रा